बस दिक्कत आ रही। हेलो प्यारे बच्चे, आज आपका फिर से स्वागत है कॉमर्स विद मनीष 9। जैसा कि आपने डे 1 में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, कुछ हम गोल्डन रूल से डिस्कस। तो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि हम क्या से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम वापस से एक बार डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल। उसके लिए हमने बात करी थी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें हम 3 तरह के अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये अकाउंट किस में हेल्प करेंगे, जब भी तुम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे तो उस जर्नल एंट्री को मेक करने बनाने के लिए ये टाइप ऑफ अकाउंट यूज किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है पर्सनल अकाउंट, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में हमने बात करी थी कि पर्सनल अकाउंट जो है वो किस पे अप्लाई होगी, यदि हमारे उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या मिल जाए, कोई भी नेम, चाहे वो फिर नेचुरल पर्सन हो चाहे वो फिर आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन में जैसे हमने बताए थे राम, श्याम, मोहन, ये सब हमारे कैसे है, नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल में कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी कंपनी है वो, हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारे कैसे पर्सन में काउंट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में। और राम, मोहन, श्याम ये किसमें आते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन में अगर कोई नाम मिलेगा तो तुम किसके रूल अप्लाई कर दोगे, पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने ये भी कंसिडर किया था कि इसमें इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जब भी पर्सनल अकाउंट के तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई इस चीज पे हमें पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो करने, तो फिर हम कौन से रूल होंगे जिनको फॉलो करेंगे। वो रूल हमने क्या बताए थे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये हमारा गोल्डन रूल है जो हमें पर्सनल अकाउंट में अप्लाई करना होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी हम आपके लिए हमें थोड़ी देर में डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे अकाउंट पे, जिसका हमने नाम लिया था रियल अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें एक तो हम गुड्स को कंसीडर करते हैं और दूसरा असेट्स। यानी कि जब भी हम गुड्स की ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे, असेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो किसके रूल अप्लाई कर रहे हैं हमारे हम, रियल अकाउंट के। अब से गुड्स और असेट्स जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, भाई एक सिंगल प्रोडक्ट है, कई बार वो एज ए गुड्स ट्रीट किया जाता है और कई बार वो एज ए असेट्स ट्रीट किया जाता है। अब गुड्स और असेट्स का डिफरेंस क्या बताया था, तुम करो अपने क्वेश्चन। गुड्स और असेट्स में क्या डिफरेंस बताया था कि भाई एक प्रोडक्ट जब हम किसी पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे, बाय करेंगे, यूज किस लिए बाय कर रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज, तो वो गुड्स क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारी असेट्स, ठीक है। और जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रीसेल पर्पज से या फिर प्रॉफिट मोटिव से क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, रीसेल करते हैं और परचेज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। और हमने ये भी बात करी थी कि गुड्स को कभी भी हम गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे, गुड्स के कुछ 5 अलग अलग नाम बताए थे। जब भी मैं गुड्स को बेचूंगा तो क्या लिखूंगा, सेल। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज। जब भी हम गुड्स जो हमने बेचे और वो हमें रिटर्न मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न।
और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। सेकेंड, जब परचेज किए हुए गुड्स हम रिटर्न करेंगे तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। और इस परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। देखो इसको तुम इजीली याद नहीं कर सकते हो। ऐसे रिटर्न जो हमारे बिजनेस में इन होती है, इन मतलब अंदर आ गए, तो जब तुमने गुड्स सेल किए तो आउट हुए और फिर वो रिटर्न आ गए तो वो वापस इन हो गए, इसलिए वो इन कौन सा होगा? सेल रिटर्न। और ऐसे रिटर्न जो हमारे बिजनेस से आउट होती है, यानी कि तुमने परचेज किए थे तो तुम्हारे बिजनेस में इन, अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहे तो तुमने रिटर्न कर दिए, तो तुम्हारे बिजनेस से क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे, इसलिए वो क्या कहलाएगी? रिटर्न आउट। ठीक है, अब हमने कुछ खरीदे गुड्स, कुछ बेच दिए, कुछ रिटर्न आ गए, कुछ रिटर्न कर दिए। अब जो बच जाते हैं यानी कि हमारे अनसोल्ड स्टॉक, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्लोजिंग, या हम इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं और इसको नॉर्मल भाषा में स्टॉक, जिसका दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। आगे बसों में तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट मतलब रियल अकाउंट के कंटेंट। रियल अकाउंट किसके किस पे अप्लाई होता है? या तो ट्रांजेक्शन किससे रिलेवेंट होनी चाहिए? गुड्स से, या फिर ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? असेट्स। असेट्स हमारे वो रिसोर्सेज, वो एडजस्टमेंट मतलब वो चीजें हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें अर्निंग मोटिव से या पैसा अर्न करने में, रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती है। जैसे मैं यूट्यूब के लिए जो भी फोन यूज कर रहा हूँ, कैमरे क्लास के लिए बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये तो सब क्या है? हमारी असेट्स काउंट के लिए। ठीक कर, तो ये हमारे रियल अकाउंट के क्या हो जाएंगे? वो एलिमेंट्स हो जाएंगे जिन पे हम रियल अकाउंट के रूल फॉलो करना होगा। अब जैसे पर्सनल अकाउंट का कुछ आइडेंटिफिकेशन था, नेम ऑफ पर्सन, नेचुरल चाहे वो आर्टिफिशियल, ऐसे ही रियल अकाउंट की भी आइडेंटिफिकेशन क्या है? गुड्स और असेट्स, यानी कि गुड्स और असेट्स की ट्रांजेक्शन पे किसके रूल अप्लाई होने वाले हैं? रियल अकाउंट के रूल अप्लाई। अब रियल अकाउंट में गुड्स और असेट्स पे कौन सा रूल है जो अप्लाई होता है? तो वो गोल्डन रूल हम क्या लिखेंगे? वो गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट्स goes out in business। तो ये वो हमारे गोल्डन रूल अप्लाई करने वाले। क्या गोल्डन रूल हुआ? डेबिट व्हाट्स कम्स इन बिजनेस। क्या मतलब होता है कि जो भी मेरे बिजनेस में कोई भी चीज आएगी, चाहे वो गुड्स आ रहे हो चाहे वो असेट्स आ रहे हो, तो उनको जब भी मैं रिसीव करूंगा, यानी कि जब मेरे को बिजनेस में वो मिलेंगे, कम होंगे, कम इन होंगे, तो हम उनको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, और जब भी हमारे कोई गुड्स या असेट्स बिजनेस से गोज आउट होंगे, जाएंगे, तब हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? ये हमारी जर्नल एंट्री का पार्ट, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना सा अप्लाई करना है कि रियल अकाउंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने क्या बताई? गुड्स और असेट्स, जिसमें गुड्स और असेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। इस गुड्स में जो गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? अपने रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन बिजनेस और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट इन बिजनेस। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अकाउंट, जो कि क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब जैसे हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा, रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास कुछ नॉमिनल अकाउंट के भी कुछ रूल है, कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे डाइकिन है, यूनिचार्म है, ठीक है, कोई भी एजेंसी है, टीपीएस मोटरसाइकिल, श्री श्याम ऑटोमोबाइल्स करके, श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स करके, अशोक रेडीमेड, ये सब हमारे लिए क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट किया जाता है। ठीक है,
और रियल अकाउंट में अपने आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया कि तुम जिस ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करोगे रियल अकाउंट, वो ट्रांजेक्शन या तो गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर असेट से रिलेटेड होनी चाहिए। और वो ट्रांजेक्शन पे जो रूल अप्लाई होंगे वो उसने क्या बताया कि जो भी बिजनेस में आएगा डेबिट गोड्स कम्स इन बिजनेस, यानी कि तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट गोड्स गोज आउट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस से जा रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले वही चीज हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो नॉमिनल अकाउंट के आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है कि जो पर्सनल और रियल में नहीं आ रहा वो कहां आ जाएगा, नॉमिनल, लाइक एक्सपेंसेस और लॉसेस। कि अगर कोई बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा हो, एक्सपेंस हो रहे हो, किसी तरह के कोई लॉस हो रहे हो, तो वो हमें क्या करने होंगे, मतलब उन पे किसके रूल अप्लाई करने होंगे, नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंसेस का अपोजिट होता है हमारे इनकम, और लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट या गेन। तो ये चार चीजें हैं जिन पे हमें किसके रूल अप्लाई करना होता है, नॉमिनल। यानी कि तुम्हें ट्रांजेक्शन से पढ़ने से लग रहा होगा कि ये हमारे लॉस हैं, ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारे खर्चे हैं, कुछ रेवेन्यू है, कुछ ऐसे। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्सपेंसेस के लिए जैसे मैंने लिख दिया रेंट पेड। तो ये जो पेड वर्ड है वो क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एज ए खर्चे का काम कर रहा है। यही मैंने लिखा इंटरेस्ट रिसीव। तो ये रिसीव्ड वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, इनकम। तो ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे तुम्हें जिससे तुम आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारे खर्चे या लॉस को, तुम्हारी इनकम या ये। तो नॉर्मल वर्ड है, जबकि रेंट पेड वर्ड के साथ तो तुम एक्सपेंसेस कंसीडर करोगे और रिसीव्ड वर्ड के साथ क्या कंसीडर करोगे, इनकम। अभी ये भी इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा इंट्रो। अब जैसे कि तुम्हें पता चला कि सर जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी गेन हो, कोई भी इनकम हो, इन पे किसके रूल अप्लाई होने वाले, नॉमिनल। किसके रूल अप्लाई होंगे, नॉमिनल। और उस नॉमिनल अकाउंट के रूल में जो रूल आएगा वो क्या लिखेंगे, वो हमारा रूल है। कौन से रूल होते हैं, क्या कहते हैं उसको, गोल्डन रूल, जो पूरी अकाउंटिंग जिसमें क्या होती है बेस। गोल्डन रूल क्या बताते हैं, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। कि अगर तुम्हारे कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी लॉस है, वो तो तुम्हें क्या करने होंगे, डेबिट करने होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमारे किसी भी तरह के इनकम, किसी भी तरह के गेन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब, समझ में आया। देखो एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा अकाउंट डिस्कस किया, हमने पर्सनल। उसके आइडेंटिफिकेशन में क्या आया था, नेम, नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि जो भी रिसीवर होगा, यानी कि जो पर्सन में से रिसीवर होगा उसको तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर वो पर्सन गिवर है तो उसको हम क्या कर देंगे, उस पर्सन पे ही क्या अप्लाई करने हैं, पर्सनल अकाउंट पे रूल अप्लाई करने हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था रियल। अब रियल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, गुड्स और असेट्स। यानी कि अगर हम गुड्स के लिए या फिर असेट्स के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसके रूल अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब भी तुम फॉलो करो तो ये रूल अप्लाई करो। क्या रूल है वो, डेबिट गुड्स कम्स इन बिजनेस। यानी कि अगर गुड्स और असेट्स में से बिजनेस में कुछ आ रहा होगा इनमें से तो हमें उसको क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट गुड्स गोज आउट इन बिजनेस। और जो बिजनेस में जा रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट।
क्लियर हो गया इस पॉइंट? फिर हम आए थे थर्ड पे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में अपनी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बता। देखो तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो, अभी आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे हमारी अपनी एक पहचान है ना, हमारा आधार कार्ड, हमारी वोटर आईडी, ठीक है, हमारे स्कूल का आई कार्ड, तो ये हमारी किसके काम करता है? आइडेंटिफिकेशन। उस पर क्या रिकॉर्ड होते हैं? उसके नाम, उसके पहचान के तरीके, उसका जो भी मतलब एज ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, कुछ ऐसी छोटी मोटी डिटेल, हमारा एड्रेस वगैरह। तो ऐसे ही इन सबके अपने अपने आइडेंटिफिकेशन है। कैसे पहचानोगे कि किसके रूल अप्लाई करना है? तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन क्या आती है? एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन, ठीक है। और जब भी तुम इन एक्सपेंसेस और लॉस को, इनकम गेन को ट्रीट करोगे तो किसके रूल अप्लाई करोगे? नॉमिनल के। और नॉमिनल अकाउंट के रूल अप्लाई क्या करने होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि जब भी तुम तुम्हारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे या लॉस को रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जब भी तुम इनकम, गेन, प्रॉफिट, इन सब को रिकॉर्ड करोगे तो उनको क्या करोगे? रिकॉर्ड करते टाइम क्रेडिट। क्लियर हो गए? तो ये है हमारे गोल्डन रूल। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें। चलो अब हम चलते हैं उन गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ एक एक एग्जाम्पल से। चलो गोल्डन रूल तुम्हें याद होना चाहिए। पहला किसका है? पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। डेबिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीआर। और क्रेडिट को सीआर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा रूल आता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन and credit goes out and जो भी बिजनेस से क्रेडिट होगा वो हो जाएगा। एंड थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट जो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अब जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो इन तीनों रूल्स पे कोई ना कोई अप्लाई हो रहा होगा। एक टाइम पे 3 हो सकते हैं, एक टाइम पे 2 हो सकते हैं, एक टाइम पे कोई एक ही हो सकते हैं। उस दौरान हम किसके रूल, जिसके भी अकाउंट फॉलो किए जाएंगे उसके रूल अप्लाई करेंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। Ram started business with cash rupees। हमारी नॉर्मली एक सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन आती है वो इसी की आती है कि हम बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब बिजनेस करना स्टार्ट करना। देखो अब यहाँ पे एक राम है, तो राम कौन है? एक पर्सन, ठीक है। वो क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है? कैश। और कैश हमारे लिए हमारी असेट्स होती है, इसलिए इस पे किसके रूल अप्लाई होंगे? रियल अकाउंट। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका है, जैसे ओनर जो पैसे इन्वेस्ट करता है ना, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम मानते हैं कैपिटल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम किसके नाम से रजिस्टर करते हैं? कैपिटल के नाम से। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और क्या लगा? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल भी किस अकाउंट से रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट से। क्योंकि हम ये किसका पैसा मानते हैं कि भाई एक व्यक्ति, एक ओनर है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। अब ये जो राम है, अगर एक बिजनेस में पैसा लगाया, ये राम और ये हमारा उसका बिजनेस, ठीक है। तो इसने वो जो 2 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो मुझे ये बताओ कि ये राम कौन हुआ? इसके पास से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है?
तो यहाँ जो राम है, राम अपनी जेब से पैसे इसको दे रहा है, इसलिए राम हम क्या कंसीडर करेंगे, गिवर। तो अगर हम राम पर पर्सनल रूल अप्लाई करते हैं तो राम कौन है, गिवर, इसलिए राम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ राम को क्रेडिट करने की बजाय राम के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल, ठीक है। चलो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, अब देखो एक जर्नल एंट्री का क्या रूल है, अभी हम बता रहे थे कि कुछ डेबिट होता है कुछ क्रेडिट होता है। ये हमारे चैप्टर में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है इस टाइप में कि जब भी तुम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे एक फॉर्मेट तैयार करो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, जिसमें सबसे पहले तुम क्या मेंशन करोगे, डेट, क्योंकि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो किस ऑर्डर में मेंटेन होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर उस डेट के बाद आएगी पार्टिकुलर, यानी कि इसमें बहुत सारे अकाउंट टाइटल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जो हमारे पास, जो वो अकाउंट टाइटल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट करना है। उस अकाउंट टाइटल के बाद हम एक रिकॉर्ड करते हैं एल, लेजर फॉर्म, जो कि हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी यूजफुल नहीं होता। ये जब एक्चुअल अकाउंट होते हैं तभी इसको रोल को खोलो, ये चीज खोलो, एंड द लास्ट हम रिकॉर्ड करते हैं कॉलम ऑफ अमाउंट, जिसमें दो कॉलम होंगे, एक अमाउंट होगा हमारे डेबिट का और एक कॉलम होगा हमारे क्रेडिट, ठीक। ये हमारा क्या होगा, एक जर्नल एंट्री का फॉर्म। अब किसी भी जर्नल एंट्री में जब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं ट्रांजेक्शंस को, तो क्या करें, तो जो भी कुछ हमें डेबिट करना होता है उसको फर्स्ट लाइन में रिकॉर्ड करें, ठीक। वो फर्स्ट लाइन हमारी ये हो जाएगी और तब इस लाइन के एकदम लास्ट में कॉर्नर में हम किसको वर्ड को मेंशन कर देंगे, डीआर, क्योंकि वो जर्नल एंट्री हमारे यहाँ पे क्या हो रही होती है, डेबिट। फिर हम एक मार्जिन लेते हैं, एक स्पेस, फिर उसके बाद से हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं टू, यानी कि डेबिट के बाद हमें ट्रांजेक्शन जो दूसरी ट्रांजेक्शन होती है जिसको क्रेडिट करना होता है उसको लिखते हैं, और टू यूज करते हैं क्रेडिट करने के लिए, और जो भी अकाउंट टाइटल हमें मेंशन करना है उसके साथ एक अकाउंट वर्ड यूज करके लिख दें। अब यहाँ पे हम सीआर यूज नहीं करते क्योंकि क्रेडिट करने के लिए हमने क्या वर्ड प्रीफिक्स यूज कर लिया, टू, और जो भी अमाउंट आते हैं डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड हो जाता है, क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट के कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक रूल फॉलो करना होता है जब भी हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का जब फॉर्मेट बन ही गया है तो चलो देखते हैं। तो हम आते हैं हमारे बिजनेस पे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो राम जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसको उस इन्वेस्टमेंट को हम किसके नाम से लिखेंगे, कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, ओनर का पैसा, जो ओनर हमें बिजनेस को क्या कर रहा है, बिजनेस को पैसे दे, अब वो बिजनेस का पैसा कैपिटल कहलाता है। अच्छा, राम उसमें कौन है, गिवर है कि रिसीवर है, फिर राम ने पैसा दिया है, कैपिटल का पैसा दिया है तो कौन होगा, गिवर, इसलिए हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा, तो ये कैपिटल होने वाली है हमारी क्रेडिट करने से पहले ट्रांजेक्शन में कुछ डेबिट करना होता है। अच्छा, दूसरा अकाउंट हमारा आता है कैश। कैश किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, असेट्स से। असेट्स किस में कंसीडर की जाती है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है कि कुछ भी गुड्स या असेट्स बिजनेस में आएंगे, कम्स इन बिजनेस, तो हमें क्या करना है, डीआर यानी कि डेबिट, और अगर बिजनेस से जाते हैं तो गोज आउट, तो क्या करना है, क्रेडिट। जब राम बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाएगा तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, कम्स इन बिजनेस के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, अच्छा, अकाउंट टाइटल हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैश, और सब अकाउंट टाइटल के साथ हम एक वर्ड यूज करेंगे, अकाउंट, और एट द लास्ट इस पर्टिकुलर के लास्ट में हम क्या मेंशन कर देंगे, डीआर, क्योंकि ये कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट है, और कितने रुपए से डेबिट होगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो अमाउंट हम उसके डेबिट बॉक्स में यानी कि डेबिट साइड में, डेबिट कॉलम में लिख देंगे।
फिर जब एक कुछ डेबिट हो जाता है तो उसके बाद हमें कोई ट्रांजेक्शन एक अकाउंट आइटम क्रेडिट करना होता है, जो क्या करना था हमें कैपिटल एंटिटी क्रेडिट, तो टू कैपिटल, और उसके भी साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, देखो मैंने एक सफिशिएंट मार्जिन लिया, फिर एक वर्ड यूज किया टू, जिसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, जब भी क्रेडिट करोगे टू लगाने, और लास्ट में सभी टाइटल के साथ अकाउंट वर्ड यूज करना है। अब इसका जो अमाउंट कॉलम है क्रेडिट साइड का होगा, इसलिए क्रेडिट में हम क्या मेंशन कर देंगे, वो अमाउंट जो ठीक है। अब देखो मैंने कुछ थोड़ा बजट तो कर दिया इसमें कि मैंने एक साइड एक ही टाइम पे फॉर्मेट में बताया और एक ही टाइम पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है बताया, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज मत हो, जिस जैसी चीजें बताता जा रहा हूँ ये देखो नॉर्मल है, बेसिक चीज है, थोड़ा बहुत तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर राम क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है और कैश लगाता है कितने रुपए, 1 लाख, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, चलो तो राम स्टार्ट करता है बिजनेस विद कैश कितने रुपए से, 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट में जो ओनर पैसे लगाता है उसको हम कंसिडर करते हैं कौन से अकाउंट से, क्या लिखते हैं, कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, ओनर का दिया हुआ मनी, जो बिजनेस में क्या कर रहा है, ओनर्स मनी जो इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने बताया था कि भाई जब भी पर्सनल रूल अप्लाई करोगे तो तुम लिखोगे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, तो यहां बताओ मुझे, जब राम स्टार्ट करेगा बिजनेस तो बिजनेस में पैसे लगाएगा और उस इन्वेस्टमेंट को मतलब उस पैसे को, तो राम कौन हुआ, गिवर हुआ या रिसीवर। तो एक जब राम कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे पैसे दे रहा है बिजनेस को, तो वो कौन हुआ, गिवर। इसलिए मैं अगर राम के लिए यूज करता तो भी क्या करता, क्रेडिट करता है। लेकिन इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह के जो निवेश होते हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन होती है, उनको हम कंसिडर करते हैं क्या, कैपिटल, ठीक है, ओनर्स मनी। और उस पर भी हम किसके रूल अप्लाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट के रूल। इसमें कैपिटल में क्या हो रहा है, ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसे, तो ओनर पैसे क्या कर रहा है, गिव्स कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें इसको क्या करना होगा, क्रेडिट। इसीलिए मैंने कैपिटल को किस वर्ड के साथ यूज किया, टू प्रीफिक्स के साथ, क्योंकि क्रेडिट साइड को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, टू के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, अब हमारे पास मतलब इसके बाद आता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस वे में कर रहा है, कैश, ठीक है, या फिर किसी भी और भी अदर काइंड एसेट्स वगैरह, स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करो। मैंने मेरे बिजनेस, मैंने एक कोचिंग क्लास ओपन करी, इसमें मैंने बोर्ड लगाए, हमने ये ट्राइपॉड खरीदा, कैमरा खरीदा, माइक खरीदे, ये मार्कर्स खरीदे, चेयर वगैरह एडजस्ट करी, तो ये सब क्या है, खरीदने के लिए कुछ तो पैसे लगाए होंगे ना, कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस को उधार दी कि भाई ये 50,000 पे लो, ये 20,000 पे लो और बिजनेस को कैरी करो, मतलब उसको कंटिन्यू करो। तो उस केस में ये ओनर क्या कर रहा है, मतलब बिजनेस में जो पैसे लगा रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, उस पैसे को रिसीव कर रहा है, ठीक है, कि बिजनेस को पैसे मिल गए। अब जो कैश आता है वो हमारे लिए असेट्स होते हैं, ठीक है भाई, जो भी कैश हुआ, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी जिसमें आती है, प्लांट वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टीज, ये सब हमारी क्या, हमारी असेट्स होती है, कुछ करंट कुछ नॉन करंट। कैश जो है हमारी असेट्स है, और हमने पढ़ा था कि असेट्स और गुड्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। तो जब असेट्स जो हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और रियल अकाउंट्स के रूल कुछ ये है। अब एक बार पढ़ो रियल अकाउंट्स के रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन बिजनेस, यानी कि गुड्स और असेट्स में बिजनेस में जो भी आएगा उसको तो क्या करेंगे, डेबिट, और जो भी गोज आउट होगा तो क्या कर देंगे। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का कुछ प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट तैयार करोगे, उसमें सबसे पहला कॉलम डेट का होगा क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है।
फिर उसके बाद हम पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे जिस पे अकाउंट टाइटल्स को मेंशन करेंगे। ये देखो, ये हमारे अकाउंट है और ये उसके टाइटल, ये हमारा अकाउंट है और ये उसका टाइटल। क्या टाइटल है इसका? कैश का अकाउंट है। यहाँ क्या टाइटल है? कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, और फिर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मेंशन करेंगे। डेबिट करने के लिए सबसे पहली लाइन का यूज करेंगे और एकदम लास्ट एकदम कॉर्नर में जाके हम क्या लिख देंगे? डीआर वर्ड, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट। और क्रेडिट करने के लिए हम एक सफिशिएंट मार्जिन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम एक प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम जब क्या होगा? टू, और कैपिटल अकाउंट के साथ उसको क्रेडिट साइड में लेंगे। और इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। और एक जर्नल एंट्री को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नरेशन। नरेशन क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उस ट्रांजेक्शन का जो उस बिजनेस में हो रहा है। ठीक है, वो क्या है? देखो तुम्हें कैसे करना है, जब भी तुम्हें कोई जनरेशन नहीं बनानी आ रही हो तो एक यूनिवर्सल वर्ड यूज करोगे, क्या? बी। और जो भी उस ट्रांजेक्शन में तुम देख पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो, उसी को क्या कर दो? ले। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था? बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन कैश। यहाँ पे ओनर ने क्या करा है? इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में, क्या करने के लिए? बिजनेस को स्टार्ट कर। ठीक है, बाय द ओनर इन कैश फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। ठीक है, कुछ इस तरह की। अब हम एक छोटी सी ट्रांजेक्शन एक और देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन है हमारी रेंट पे ₹9,000। अब देखो, रेंट पेड किस लिए? अच्छा, रेंट हमारा कोई एक ऐसा खर्चा है जिसको, अच्छा पेड वर्ड किसको कंसीडर करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में हमें क्या बताया था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि जो भी खर्चे होंगे, लॉस होंगे तो उनको क्या करना है? डेबिट करना है। और इनकम या गेन होंगे तो क्रेडिट करना है। तो हमारे एक्सपेंसेस कैसे बचाने जाते हैं? अभी मैंने बताया था कि जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो उनके साथ क्या वर्ड होगा? पेड। या थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। भाई एक बिजनेस है, मैं जैसे ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे मुझे फीस जो वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? इनकम के लिए। भाई मुझे ट्यूशन की फीस मिलती होगी बच्चों को। ठीक है, दूसरा अगर मैं रेंट की बात करूँ कि सर जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो मैं वहां के रेंट क्या कर रहा हूँ? मैं रिसीव थोड़ी कर रहा हूँ। हमने रेंट पे बिल्डिंग ले रखी होगी, उस पर किराया जाता होगा तो मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से या तो पेड वर्ड मिल जाएगा या फिर तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अब जितने रेगुलर क्वेश्चन करेंगे उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। या तो अपने साथ साथ एक्सपेंसेस वर्ड यूज करेगा, या वो अपने साथ साथ पेड वर्ड यूज करेगा, या फिर वो डायरेक्टली क्या बोलेगा। तो तुम्हें अंदाजा लगाना होगा, मतलब थोड़ा सा चीजों को समझना होगा कि वो खर्चा है या इनकम। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, अभी मेरे एक दोस्त का फोन है तो मैं उसको मेरे से पूछेगा भाई कहाँ है, तो मैं उसको बोलूँगा मैं ट्यूशन। और तुम्हारे पास आए कहाँ? क्लास में। तो तुम्हारा दोस्त तो क्या सोचेगा? क्लास ले रहा होगा, टीचर से पढ़ रहा होगा। और मेरा दोस्त क्या सोचेगा? भाई वो टीचर है तो वो पढ़ा रहा होगा। तो जर्नल थिंग अप्लाई हुई ना कि भाई सबके लिए क्लास का क्या अलग अलग तरीका होगा। एक टीचर के लिए क्लास लेना मतलब वो पढ़ा रहा है बच्चों को, और एक स्टूडेंट के लिए क्लास पढ़ रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही एक बिजनेस के लिए भाई सैलरी, एक ओनर है जो सैलरी थोड़ी लेता है, वो तो क्या बचाता है लास्ट में? प्रॉफिट। तो सैलरी उसके लिए खर्चा है, वेयर हाउस रेंट उसके लिए खर्चा है, दुकान का किराया उसके लिए खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके लिए खर्चा है, एम्प्लॉयज की सैलरी उसके लिए खर्चा है, और माल के लोडिंग अनलोडिंग की वेजेस उसके लिए खर्चा है। ठीक है, और जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा पे करता है, जो भी पैसे खर्च करता है वो भी उसके लिए खर्चा है। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो तुम्हें नॉर्मली पेड या एक्सपेंसेस वर्ड के नाम से वो मेंशन कर दिया। अब देखो, रेंट पेड वर्ड है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था कि तुम्हें तो क्या करना है? डेबिट करना है उन ऑल एक्सपेंसेस को।
एक्सपेंसेस का नाम क्या है? रेंट। तो मैं एंट्री लिखूंगा रेंट, अकाउंट टाइटल डेट। ठीक, कितने रुपए का रेंट पे किया होगा? 9,000 रुपए। तो वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। फिर चलते हैं, अब जनरली जब हम खर्चे पे करते हैं तो हमारे बिजनेस से क्या जाता है? पैसा। मैंने सैलरी पे कर दी, 10,000 रुपये दे दिए, मैंने रेंट पे कर दिया, 5,000 रुपये दे दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, 10,000 रुपये दे दिए। ऐसे करके जो भी हम पैसे ही खर्च करते हैं। और कैश जब तुम पे करोगे तो तुम्हारे बिजनेस से क्या होगा? रोज होगा भाई, कैश पे करोगे तो बिजनेस से जाएगा। अब देखो कैश किसका असेट्स है, असेट्स किस में आती है? रियल में। तो रियल में जो भी बिजनेस से जाएगा उसको क्या करोगे? क्रेडिट। इसलिए एक स्पेस के बाद मैं 2 वर्ड के प्रीफिक्स के साथ क्या लिख दूंगा? कैश। टू कैश कितने रुपए से? 9। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश। ठीक, कैश को क्रेडिट करा क्योंकि हमारे बिजनेस से जब भी गोज आउट होगा तो रियल अकाउंट गोज आउट के लिए क्या करने के लिए कहते हैं? तो इस तरीके से कुछ एक हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो आज का हमारा सिर्फ इतना सा था कि तुम्हें हम गोल्डन रूल और टाइप ऑफ अकाउंट्स और उनके आइडेंटिफिकेशन और गोल्डन रूल्स को बता सकें। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी बात कमेंट करना कहाँ किस टॉपिक पे तुम्हें इशू आ रहा है, ताकि हम कल की क्लास में इसको दोबारा से डिस्कस कर सकें। ठीक है।